हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग की। ईश्वर से अनुराग मतलब क्या होता है? जो भगवान से हम प्यार करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनके बारे में इतिहास में लोगों ने क्या क्या किया और कैसे किया, परमेश्वर का विचार कैसे आया लोगों के मन में, भक्ति कैसे स्टार्ट हुई, लोगों ने कैसे पुनर्जन्म को माना, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आपने लोगों को पूजा पाठ करते भजन कीर्तन, या आपने गांव में भी देखा होगा, जैसे गीत गाते हुए भगवान का की सुबह सुबह आरती करते हैं, तो भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं अपनी भावनाओं के अंदर। उनकी आंखों से आंसू आने, मतलब उनके प्रेम में मतलब बैठे रहना, खाना न खाना, ऐसे बहुत सारी काम होते हैं। प्रेम भाव से और गहरी भक्ति से क्या है, विभिन्न प्रकार की भक्ति होती है। जैसे सूफी आंदोलनों के देन है ये, उसके बाद में हुआ था 8वीं शताब्दी में इसका क्या है, उद्भव होने लगा। इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब भक्ति की शुरुआत क्या है, जैसे देवी देवताओं का चलन हो गया। इसमें क्या है, शिव विष्णु दुर्गा जो हैं, इनकी क्या है, हम रूप मानने लगे। भगवान विष्णु का कोई अवतार है, जैसे शिव भगवान का कोई अवतार है, या फिर दुर्गा माता का अवतार है, इसके बारे में लोगों ने क्या है, कहानियाँ जो गढ़ ली अपनी। उनकी भक्ति परंपरा क्या है, इससे चालू हो गई, उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करनी स्टार्ट कर दी इसे। और अब क्या है इसमें, पूजा कौन कर सकता है, गरीब हो वो भी कर सकता है, धनी हो वो भी कर सकता है। जैसे श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति क्या है, भक्ति कोई भी इंसान कर सकता है, गरीब अमीर, इसमें उम्र का भी कोई बंधन नहीं है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। जैसे ध्रुव भगत को हम देखें तो वो कितना छोटा था। और जैसे और बहुत बड़े बड़े भी संत हुए हैं जो जिन्होंने जाके लास्ट में भक्ति की है। ठीक है। अब हम बात करें जैसे परमेश्वर का विचार कैसे आया, तो बड़े बड़े राज्य थे वो बनने स्टार्ट हुए। लोगों ने क्या है, विभिन्न विभिन्न क्या अलग अलग उनके क्या समूह है, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या है, देवी देवताओं की पूजा के बाद क्या करते थे, हर आदमी किया करता था। और अब वो क्या है, विकास के लिए, नगरों में कोई व्यापार के लिए या साम्राज्य के माध्यम से वो एक साथ आने लगे। अब जैसे जैसे वो एक साथ आने लगे तो उनके विचार मिलने लगे। अब उनके विचार मिलने लगे तो क्या है, जो अच्छे बुरे कर्म है, अब वो देखने लगे जीव मरण के पुनर्जीवन का जो चक्कर है वो अनंत चलता रहता है। कोई किसी कुल में जन्म लेता है, कोई किसी कुल में लेता है, तो उसके कर्मों का जो फल होता है वो उसे मिलता है। अब क्या है, यह मान्यता सामाजिक में जो अपने समाज में चलती है, सामाजिक जो विशेषाधिकार है, उच्च परिवार है उनको मिलते हैं, जैसे पंडितों को मिलते हैं, जाति के आधार पर है। तो अब क्या है, अब लोग इससे बेचैन हो गए कि वो करें क्या। अब उनका जन्म तो हो गया, अब जन्म तो आपके हाथ में नहीं है, हमारे भी हाथ में नहीं है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, पर हो गया वो। उसके बाद क्या करें, तो बुद्ध और जैनों ने क्या है, कुछ बताया उनको कि मतलब उपदेश दिया उनको, और सीधा सीधा बताया कि आप अगर भक्ति करोगे तो आप क्या है, पुनर्जन्म का जो ये चक्कर है, इससे आप क्या है, छुटकारा पालोगे और भगवान से आप मिल जाओगे। आपको क्या है, जैसे केवल्य प्राप्त हो जाएगा, या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या फिर जैसे आपका दोबारा निर्माण हो जाएगा। ये इस टाइप की बातें चलती रही। अब क्या है, भगवान में अगर इनका मन लग गया, इस बारे में है ही। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई इंसान सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को क्या है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। अब वो रखता नहीं है उसको। अब श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी यही व्यक्त किया गया है, जो सामान्य है। ईस्वी सन जो स्टार्ट हुआ ना हमारा, उसमें प्रारंभिक जो शताब्दियाँ थी उसमें लोकप्रिय हो गया। अब आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा। अब जैसे इसमें है, तो अनुष्ठान है, मतलब माध्यम, अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु और दुर्गा जो परम देवी देवता हैं, उनको क्या है, विभिन्न विभिन्न रूपों में बुलाया जाने लगा कि वो क्या है, अलग अलग आएंगे। अब पौराणिक क्या है, किससे कहानियाँ होने लगी। अब भी आप भूतों की बहुत सारी कहानियाँ सुनते होगे, जैसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत रियल हिट वाली हैं, जैसे वो चलती हैं। उसमें क्या है, वो भूतों के बारे में बताते हैं, भूतों की कहानियाँ बताते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएँ हैं जो ऐसे ही स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे आप महाभारत देख लें, रामायण देख लें, ऐसी बहुत सारी और भी देखेंगे आप। हाँ, पुराणों में जैसे पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई या बातें की गई ना, लोग उन्हीं को अपनाते थे, उनको मानते थे। अब आपने देखा होगा, पुराने टाइम में एक बार क्या है, रामायण चलती थी तो गांव में क्या है, पूरा गांव इकट्ठा होकर देखता था। और एक बार जैसे लक्ष्मण को क्या है, तीर लग गया था, तो लोगों ने, जैसे लक्ष्मण को तीर लग गया तो वो अगले दिन जो आई ना, तब तक लोगों ने खाना ही नहीं खाया। और मैंने जैसे सुना था, जो जिन्होंने जैसे श्री राम का रोल किया है रामायण में,
वो बता रहे थे कि वो आज भी अगर एयरपोर्ट पे दिखते हैं तो बहुत सारे लोग उनके पैर छूने के लिए आ जाते हैं कि राम आ गए। ठीक है। अब भक्त भले ही किसी जाति का हो, भगवान उसमें भेदभाव नहीं करता। अगर सच्ची भक्ति से हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें तो वो मिल जाएगा। ठीक है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि जैसे बौद्ध और जैनों में कुछ जैसे मतावलंबी लंबी होते हैं, जैसे क्या होते हैं जो अपने ही मत को मानते हैं ना, उन्हें कहते हैं मतावलंबी। ठीक है। अब ये होते हैं, ये क्या है, अपने ही मतों को मानते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी ये भी मानते थे कि भक्ति करोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे या भगवान को प्राप्त कर लोगे। अब क्या भारत के जैसे दक्षिण भारत में भक्ति में क्या है, नैनार और अलवार आई। अब 7वीं शताब्दी जो थी उससे लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलन हुए। उनमें क्या है, नेतृत्व क्या नैनारों ने और अलवारों ने। ये नैनारों जो थे वो शैव संत थे और ये थे दूसरे अलवारों थे वैष्णव संत थे। ये क्या है, सभी जातियों के थे, जिनमें क्या है पुलैया और पनार जैसी जाति है वो अस्पृश्य मानी जाती है, जिनको छुआछूत में नहीं मानते हैं कि इनको छूना नहीं चाहिए। अब तो वे क्या है, ये लोग क्या करते थे, बौद्ध और जो जैन थे ना, उनके कटु आलोचक थे। जैसे शिव और विष्णु के परम सच्चे भक्त थे ये, मतलब प्रेम करते थे उनसे, मुक्ति का मार्ग उसी को बताते थे। लेकिन ये क्या है, बौद्ध और जैन जो लोग थे ना, उनको बहुत बुरा मानते थे कि उनके तो कटु आलोचक थे, किसी भी बात पे लड़ाई हो सकती थी, कुछ भी बोलते थे। उन्होंने संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम जैसे जो ग्रंथ है, उसमें क्या है, उदाहरण है जैसे सन यानी ईसवी सन जो स्टार्ट हुए ना, उसमें जो रचित है उसके बारे में है। तो उसमें क्या समाज जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श है ना, उनको क्या है, भक्ति के मूल्यों में समावेश किया और बताना चालू किया लोगों को। और ये क्या है, नैनार और अलवार जो थे घुमक्कड़ संत थे, जैसे साधु संत। अब ये क्या करते, जिस भी स्थान पर जाते वहाँ के जो देवी देवता हैं, जैसे हमारे ग्राम देवता दादा बचवीर, हम हमारे गांव में क्या है उसके ही भजन बना रखे हैं, हमारे दादा की बना रखे हैं। ऐसे ही क्या है, ये जहाँ पर जाते हैं ना वहीं के क्या है भजन बना देते, कोई गीत बना देते, कोई कविता बना देते और उसको संगीतबद्ध करके गाना चालू कर देते। और फिर लोग इनसे उत्साहित होते, इनको मानते। अब जैसे नैनार और अलवार हैं, कुल मिलाकर क्या है 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, स्पर्श जैसे कामगार हैं, किसान, शिकारी, सैनिक और ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक जो पृष्ठभूमि से पैदा हुए थे। सर्वाधिक इसमें थे अपार, सबंदर और सुधरार और मणिक व सागर है उसके। इसमें क्या दो जैसे संकलन है गीतों के, तवेरम और त्रिवचकम। हाँ, ये है। अलवार संत थे वो 12 थे, वो विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से आए थे वो भी। ये पेरियल अलवार है वो, और उनकी पुत्री थी अंडाल। तो हाँ, ये जैसे तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मार अलवार है, उनके गीत दिव्य प्रबंधन संकलित थे, मतलब क्या है अलग ही तरीके के थे, बहुत दिव्य गीत थे इनके। जो मणिकव सागर है उसकी एक कांस्य प्रतिमा मिली है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इस मूर्ति से आप हिसाब लगा सकते हैं कि उस टाइम में कैसी मूर्तियां बनाते थे, कैसी पूजा करते थे लोग। अब 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, जैसे चोल जो हैं जैसे राजा थे, उन्होंने बहुत सारे जो धार्मिक स्थल थे जैसे जहाँ से वो संत निकले, अब उनकी क्या है, जहाँ से उन्होंने यात्रा की ना वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिर बनवाना चालू कर दिया। अब भक्ति परंपरा थी और मंदिर हो गई, इसके बाद पूजा का गहरा संबंध हो गया उनके साथ। यही वह समय था जब उनकी क्या है कविताओं का संकलन तैयार हुआ। अलवारों और नयनार संत हैं वो धार्मिक जीवन है ना उनकी वो रची जाने लगी। लेखन में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है स्रोत प्राप्त हो गए उनके। अब जैसे क्या है, मणिक सागर की एक रचना है भक्त और भगवान के बारे में। मेरे हाड़ मांस की इस घृणित पुतले में, मतलब मेरे हाड़ और मांस से जो ये बना हुआ मेरा पुतला है, मेरा शरीर है, इसमें कितनी घृणा है। जैसे अब इसमें मलमूत्र ही होता है, अंदर आप देखोगे तो कितना जैसे हम देखेंगे ब्लड है और चीज़ें हैं। तुम आए जैसे यह सोने का मंदिर हो। अब बोल रहे हैं कि आप भगवान ऐसे आए हो मेरे अंदर कि जैसे कोई सोने का मंदिर है। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्ध रतन, कि आप इतने शुद्ध हो कि आप में तो कोई कमी है ही नहीं और आप बहुत ज़्यादा कृपालु हो। तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया कि आप अगर आप मुझे मिले हो, आपने मेरे को सहारा दिया है, तभी मैं बचा हूँ। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, कि जो दुख सुख थे, जन्म मृत्यु के बारे में जो सोच रहा था, कष्ट कर रहा था, और जो मोह माया थी, जो संसार के बारे में चक्कर काट रहा था, उससे मुक्त कर दिया इसको भगवान ने। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है, और मैं तुमसे भी कभी दूर नहीं हो सकता। कि इसने क्या है शरण ली है, भगवान को ही अपना मानना है और यह उससे दूर नहीं होना चाहता। इसने भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे जैसे दर्शन और भक्ति के बारे में, ठीक है। दर्शन और भक्ति में क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में सर्वाधिक जो प्रभावशाली दार्शनिक है उनमें एक है शंकर, ठीक है, जो क्या केरल में प्रदेश में इनका क्या है जन्म हुआ था। और ये अद्वैतवाद के क्या है समर्थक है, जिनके अनुसार जीवात्मा परमात्मा और आत्मा एक ही है, कि जो परम सत्य है वह दोनों एक ही हैं। उन्होंने जो ब्रह्मा की शिक्षा है ना, शिक्षा यदि कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, ठीक है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माया माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा को सही प्रकृति को समझने, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है इन्होंने, ठीक है। अब हम शंकर के बारे में अगर जानना चाहें तो ये इसने अद्वैतवाद के समर्थक थे। परमात्मा और आत्मा को एक बताया है, यही परम सत्य है। और ब्रह्मा की जो शिक्षा है उसमें क्या कहा है, परम सत्य है वो एकमात्र परब्रह्म ही है, ठीक है। वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को क्या बताया, मिथ्या बताया है। और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या है, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है, ठीक है। इसके बाद है रामानुज। रामानुज का जन्म क्या हुआ, तमिलनाडु में पैदा हुई थी। अब क्या है 11वीं शताब्दी में हुए। विष्णु भगत थे और जो अलवार संत थे ना उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष जो है ना वो प्राप्त करने का उपाय क्या है, विष्णु जो भगवान है उनकी अनन्य भक्ति भाव रखना है। कृपया दृष्टि से भगवान विष्णु की कृपया दृष्टि से क्या है, एक झटके में क्या है बंदे को क्या मिल सकता है, मतलब उसको मोक्ष मिल सकता है। एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है, भगवान से मिल सकता है, मतलब बात यही है। विशिष्ट दत्त के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बन जाती है, मतलब एक अलग ही लेवल का सिद्धांत हो जाता है इनका। और नई धारा को प्रेरित किया जो प्रवृत्ति काल में क्या है उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हुई। नॉर्थ इंडिया है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ। अब आप शंकर और क्या है रामानुजन के बारे में और ज़्यादा पता लगा सकते हैं तो आप इनको क्या है गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये क्या है जो बसनवा का वीर शैववाद है ना उसमें ये क्या है, आपने तमिल भक्ति आंदोलन पढ़े पीछे और मंदिर पूजा के बीच में जो संबंध पड़ा वो, इसके परिणाम स्वरूप क्या है जो बसनवा है ना उसमें अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी है, हाँ अक महादेवी और उसके साथी जो प्रारंभ से क्या है वीर शैव जो आंदोलन है उसको स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखलाई देती है। यह आंदोलन क्या है 12वीं शताब्दी में मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था और सभी व्यक्तियों की क्या है समानता के पक्ष में था, ताकि जाति और नारी के प्रति क्या है व्यवहार जो है ना वो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उसके क्या है विरुद्ध थे और प्रबल तर्क प्रस्तुत करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्या है ये तर्क प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांड व मूर्ति पूजा की क्या थे विरोधी थे, ठीक है। मतलब बसनवा के जो वीर शैववाद थे आप इनको ऐसे मतलब इनका पता लगा सकते हैं कि ये जो थे ना वो क्या थे, जैसे तमिल आंदोलन था मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध है, उनमें जो संबंध था उसके बारे में आपको पता चल गया पीछे। अब क्या है वीर शैव आंदोलन है उनको क्या स्पष्ट दिखलाई देता है, इनको क्या है इनकी झलक मिलती है इनसे। और इन्होंने क्या है मध्य कर्नाटक में ये जो आंदोलन चालू हुआ था इनमें क्या है जैसे सभी व्यक्ति हैं उनकी क्या है जाति और नारी के व्यवहार है ना उसके बारे में क्या है ब्राह्मणवादी विचारधारा के क्या है प्रबल जो प्रस्तुत मतलब विरुद्ध है ये अपने, ठीक है। हमें ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मण कहते हैं ना ऊंच नीच के बारे में बताते हैं या जाति प्रथा के बारे में बताते हैं या नारियों को नीचा बताते हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या है थोड़ा प्रबल जो क्या है तर्क प्रस्तुत किया, ठीक है। अब जैसे क्या है वीर शैव के शवों के वचन है कुछ ये कथन कथन आप क्या है नीचे पढ़ सकते हैं। जैसे धनवान लोग शिव के मंदिर बनाते हैं, कि जो धनवान लोग हैं वो शिव के क्या है मंदिर बनाते हैं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ मैं क्या करूँगा, मेरी टांगे क्या है, इसने अपने शरीर को ही क्या है भगवान का मंदिर माना है, इसमें क्या है मेरी टांगे खंभे हैं मंदिर के, शरीर तीर्थ मंदिर है, ठीक है। और सिर उसकी क्या है छतरी है सोने की बनी हुई है जो, ठीक है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। ये उनके जैसे वीर शैव के उनके क्या है वचन है, ठीक है। उन्होंने जो बोला है उसके बारे में बताया गया ये, ठीक है। इन्होंने अपनी क्या है ये अपने विचार है ना वो बताए हैं। अब क्या है जैसे आगे दक्कन के जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में बताया इन्होंने। महाराष्ट्र में क्या है अनेकानेक संत कवि हुए जिनके क्या है सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत हैं आज भी क्या जनमन को क्या प्रेरित करते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार, ठीक है, जो एस पर समझी जाने वाली मार जाति का था। ये मार जाति है ना एस पर समझी जाती थी। आज भी जैसे हम क्या है नीची जातियों को नहीं समझते हैं, ठीक है, वो जो दलित हैं जो पिछड़े हुए मान लो उनको।
SC ST में जो आते हैं इनको कई जगह समझा जाता है ना, तो इसी में से क्या है, ये महार जाति आती है। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा क्या है, हाँ, पंढरपुर विठल विष्णु का एक रूप है जो जनमन के हृदय में क्या है विराजमान है। ठीक है, संबंधित विचारों पर क्या है इन्होंने ज्ञान दिया है, केंद्रित किया है। महाराष्ट्र के क्या है ज्ञानेश्वर, हाँ, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की क्या आराधना ने क्या है वारकारी जो संप्रदाय को जन्म दिया, और पंढरपुर की क्या वार्षिक जो तीर्थ यात्रा पर जोर देता था। ये जो वार्षिक तीर्थ यात्रा होती थी, जैसे अब ये नहीं होती, पुरी में होती है ना, जगन्नाथ भगवान की होती है, हाँ, पुरी में यात्रा होती है, रथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही होता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान है ना, उनमें उदय हुआ, लोगों में क्या है काफ़ी लोकप्रिय हुए। इन संतों ने क्या है सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रों के ढोंगों, हाँ, ताकि पवित्रता जो के ढोंग नहीं होते हुए जन्म के आधारित सामाजिक जो अंतरों का क्या है विरोध किया, संन्यास के विचारों को क्या है ठुकरा दिया, अन्य व्यक्तियों की तरह क्या है रोजी रोटी कमाते और अपने परिवार का क्या है भरण पोषण करते। आपने नहीं देखे होंगे आजकल भी जो है बहुत सारे संत ऐसे हैं तो अपना घर चलाते हैं, ठीक है, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों को के दुख को बांटने में है, ठीक है, कि असली भक्ति का मतलब है ना वो क्या है, इन्होंने ये बताया। ये क्या है, जैसे हम दूसरों का दुख बांटेंगे तो भगवान हमें अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये बताया। ये मानवता का विचार है ना, उसका क्या है उदय किया है इन्होंने। गुजराती संत है जैसे नरसिंह मेहता, उन्होंने क्या वैष्णव जन को, हाँ, तेने कहिए पीर पराई जाने रे, मतलब दूसरे की जो पीर है उसको जानने वाला ही क्या है भगवान होता है, इसने, हाँ, वो इसके बारे में बताया है। अब सामाजिक जो व्यवस्था है इसके कुछ चिन्ह है और कुछ बारे में बताया गया है। यह संत तुकाराम का एक अभंग है, मराठी भक्ति गीत है ना, उसमें जो दीन दुखियों की पीड़ा, इसमें बताया गया संत कौन है, जो दीन दुखियों की क्या है पीड़ा है ना उसको अपना समझता है, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में से लगाए रखता है, जो भी क्या है थोड़ा बहुत दुखी होता है उसको। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ये ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है जो क्या है दूसरों के साथ एक समान व्यवहार करता है, औरों को भी अपना ही समझता है, ठीक है, इसने यही बताया है और कुछ नहीं है इसमें। अब क्या है, जैसे चोखा मेला है, उसके पुत्र ने ये लिखा था, इसके बारे में है, जैसे इसने एक अभंग और लिखा रचित है, तुमने मेरी, ये भगवान को कहता है कि तुमने मेरी नीची जाति में जन्म नहीं लिया, मेरे महाप्रभु तुम सवे यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर क्या है जूठन खानी पड़ी, जैसे क्या लोगों की जूठन है वो उठानी पड़ती है। अब तो फिर भी ठीक हो गया, पहले जैसे शादी होती थी कोई, तो जो शादी विवाह होते थे उनमें क्या है जो बर्तन मांजने वाले होते थे ना, उनको क्या है वहीं जो जूठा थोड़ा होता था वही खाना पड़ता, ठीक है, इसके लिए पर मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, मतलब हम अपने घर में जो भोग लगाते हैं वो देख लो तुम, इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्म मिला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी, ये इसके बारे में पूछता है कि भगवान आपने मेरे को ऐसी जिंदगी क्यों दी जिसमें मुझे क्या है लोगों की जुट्ठन खानी पड़े, ठीक है। आप अब भी देखते होंगे, बाकी अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत सारे गाँव में आपको अभी भी मिल जाएगा ये जो बता रखा है। अब क्या है, जैसे नाथपंथी है, नाथपंथी सिद्ध और योगी, इस काल में क्या है अनेक धार्मिक समूह उभरे जिनमें क्या साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी जो धर्म के कर्मकांड है उनको यह मतलब उनके पहलुओं समाज की जो व्यवस्था है उसको, जैसे सती प्रथा है और कोई है, इनको क्या है इन्होंने रोका, ठीक है, मतलब इनकी आलोचना की इन्होंने। नाथपंथी हुई सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य चिंतन मनन, भगवान का ही चिंतन मनन करते रहे उसी से मिलेंगे। उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, कि आत्मा है वो भगवान से मिल जाए, हम भगवान से मिल जाए, उनका ही चिंतन करें। जब उन्होंने क्या किया, योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्या है क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को क्या कठोर प्रशिक्षण दिया और आवश्यकता पर बल दिया कि इस ये क्या है होनी चाहिए, योगासन प्राणायाम चिंतन मनन होना चाहिए ताकि क्या है शरीर कठोर हो। यह समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जाति है ना उनसे आते थे, ठीक है। इसके द्वारा क्या है रूढ़िवादी धर्म की जो आलोचना है, भक्ति मार्गीय जो धर्म है आधार पर तैयार किया है, जो आगे चलकर क्या है उत्तरी भारत में क्या काफी लोकप्रिय हुए हैं। नाथ अभी तो भी तो मिल जाएंगे आपको, योगी है, ठीक है, नाथपंथी हैं ये अभी भी मिल जाएंगे आपको।
अगर आप अपने आसपास में सर्च करोगे, अपने गांव में या आते ही रहते हैं, आप पूछ भी सकते हो, जैसे शहर वगैरह में भी आते हैं। अब जैसे महाकुंभ चला हुआ है, तो इसमें आप क्या है, नाथपंथियों को, ये जो अखाड़ा है आप इनमें देख सकते हैं, ठीक है। जो जिस भी योगी को आप देखना चाहें लगभग उनके अखाड़े से आए ही होंगे, ठीक है। तो नाथपंथी हैं या और कौन से है ना उनके। अब क्या है, इस्लाम और सूफी मत है ना, इनमें संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। इस्लाम में जो सूफी मत है वो है ना, उसमें तो सूफी मुसलमान क्या है, रहस्य में ही थे, आदि जो चीजें थी ना उन पे है। हाँ, थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को क्या है अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति क्या है दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम में एक ईश्वरवाद है ना, वो है, यानी अल्लाह ही क्या है सबसे ऊपर है, उसको पूर्ण समर्पण कर दे। अब जो जिहाद अपना रहे हैं ना, ये नहीं है, वो मतलब क्या है, ये अपने अल्लाह को ही समझते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता है ना वो अपना लिया। पहले इस्लाम और सूफी एक ही थी, ठीक है। जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड व आचार संहिता को बहुत अस्वीकार किया। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बता रहे हैं कि जैसे ये बोलते हैं कि हम भगवान को पालेंगे, अल्लाह को हम जैसे समर्पित हो जाएंगे और बम वगैरह फाड़ देते हैं, इनके बारे में बताया है कि इनको क्या बहुत सारों का आविष्कार मतलब अस्वीकार ही कर दिया था कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े हैं जैसे क्या है, मतलब और नहीं है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी है वैसे ही। अब आप इसका एक हिसाब और लगा सकते हैं, एक एग्जांपल और है, जैसे कोई प्रेमी है, वो क्या है अपनी प्रेमिका से जैसे जुड़ा हुआ था प्रियतमा से, उसके साथ वैसे ही जुड़ा रहना चाहते हैं वो। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी क्या है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य वह एक विस्तृत साहित्य है ना, उसमें किस्से कहानियां इर्द गिर्द उन्होंने बहुत सारी विकास की। अब इसमें क्या है, गज्जाली, रूमी, सादी नाम जो उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने को मतलब दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर को देख रेख में जैसे नाम जप जो करते हैं, अब नहीं करते हैं, जैसे नाम जप हो गया, चिंतन करते हैं भगवान का, समा जो समा बांध जैसे गाने को नहीं होते, गाने को समा कहते हैं, रक्स नृत्य जो होता है, नीति चर्चा सांस पर नियंत्रण जो किया जाता है उसको बोलते हैं। जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत जो रीतियां हैं उनका विकास किया। आध्यात्मिक जो सूफी उस्तादों की पीढ़ियां हैं वो सिलसिला क्या है, मतलब ये आगे बढ़ता रहा। हर एक सिलसिला क्या है निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा अलग अलग तरीका है ना वो अपनाते गए। स्टार्टिंग में तो सब एक ही थे। अब आनंद जी जो सूफी है ना उनके बारे में बता। अब क्या है, कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या है सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ में क्या है स्थापना शेख नूरू दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में क्या है आपको मिल जाएंगी, आपको दिख भी जाएंगी, ठीक है। अब जैसे है, अब क्या है, ये कुरान की क्या है आपको एक पांडुलिपि मिलेगी, ठीक है, उसका एक पृष्ठ है ये, ठीक है। 15वीं शताब्दी में जो है ना उसमें तो 11वीं शताब्दी में एक एशिया में क्या है हिंदुस्तान में बस गई। दिल्ली सल्तनत जो अध्याय 3 में आपने जो पढ़ोगे आप, ये तो जैसे क्या है कमेंट सेक्शन में आया था, तो हम इस चैप्टर की पहले बना रहे हैं वीडियो, नहीं तो हम स्टार्टिंग से बनाते। प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें ओलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बदानवाज गीसुदराज, है ना। वो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण है ना, वो क्या है शाही घरानों के लोग आते थे और आम जो लोग हैं ना उनमें शामिल होते थे। अब भी आप देखोगे, जैसे आप क्या है इसमें देख सकते हो, जैसे हम आप पंजाब में जाओगे अमृतसर में, तो आप वहाँ पर आपको बड़े बड़े आदमी मिलेंगे जो क्या है नॉर्मल जो बंदे हैं ना उन्हीं के साथ बैठे आपको खाना खाते हुए मिल जाएंगे। खानका है सूफी संस्था है जहाँ सूफी संत है ना अक्सर रहते थे, वो क्या है खानका बोला जाता है, ठीक है। सूफी संत इस खानका में क्या है विशेष बैठक क्या करते थे, बैठकों का आयोजन होता था। भक्तगण क्या शाही घरानों से लोग आके इनमें क्या है शामिल होते हैं और आध्यात्मिक जो चर्चा है ना वो की जाती। आजकल भी लोग क्या सत्संग वगैरह नहीं करते, वही है, संगीत तथा नृत्यों के जलसों में शामिल होकर चले जाते।
अक्सर लोग समझते हैं कि सूफी संत ओलियाओं के पास क्या है, चमत्कारिक जो शक्तियाँ होती है ना वो है, और उनकी क्या है बीमारियाँ क्या है छूट जाएंगी अगर उन्होंने क्या है आपको दर्शन दे दिए या फिर क्या है आपको आशीर्वाद दे दिया। उसे सूफी संत की एक दरगाह तीर्थस्थल बना, हाँ बन जाता था जहाँ सभी ईसाई, हाँ ईमान धर्म के लोग क्या है हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ठीक है, इस बारे में ये बताया गया। अब क्या है मालिक प्रभु की खोज है, उसमें क्या है जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने क्या है फारसी में काव्य रचना की। उसकी कर्तिकाय उद्गण है वो प्रस्तुत है, नीचे आप देख सकते हैं। वह ईसाइयों को सूली पर नहीं था। अब ये बता रहा है इसके बारे में कि भगवान जो है वो ईसाइयों की सूली में नहीं था, हिंदू मंदिरों में नहीं था, वहाँ उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिला इसको, न वो ऊंचाइयों में मिला न ये खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, ये मक्का भी गया, तो वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। भगवान आपके क्या है दिल में है, भगवान सब में रास्ता है। ये सब जगह घूम के और फिर मालिक की खोज करके लास्ट में अपने दिल में जाका तो वहीं मिल गई। ठीक है, जो कबीर ने बताया है, जो पहले वाले संतों ने बताया वही इसने बताया। ठीक है, उत्तर भारत की क्या है जो धार्मिक अब जो बदलाव हुए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब क्या है 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में क्या भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। इसमें क्या है एक ऐसा युग है जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों ने, सिद्धियों ने, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्य जैसे 2 3 4 चैप्टर है ना उसमें उद्भव हो रहा था। लोग अपने नए नए व्यवसाय व नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। शिल्पी, कृषक, जैसे व्यापारी, मजदूर और संत के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते और उनका प्रचार करते फिर दूर दूर तक के। हमारे गांव में नहीं होता है जैसे लोग इकट्ठे होते। अब जैसे कथा चल रही है प्रदीप मिश्रा जी की, तो अब क्या है उसको सुनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग और क्या है अपनी रिश्तेदारियों में बताते हैं, अपने जान पहचान वालों को बताते हैं, ऐसे ही है। चैतन्य देव जैसे 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे, उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति पर उपदेश दिया। इस चित्र में उनके अनुयायी एक मतलब समूह में नाचते मिलेंगे आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकार कर दिया, और तुलसीदास व सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों व पत्तियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में, अब तुलसीदास ने क्या है राम के रूप में किया। ठीक है, अवधि धारण किया। ठीक है, अब अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली है में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस है ना, वो तुलसीदास की रचना है। आपको ये याद रखना रामचरितमानस किसकी है, रामचरितमानस वो है तुलसीदास की, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। हाँ, अब क्या है साहित्यिक जो करती है दोनों ही दृष्टियों में क्या है महत्वपूर्ण है। सूरदास भी ने भी क्या है श्री कृष्ण को माना, तो अब उसके बारे में, अब सूरदास क्या है वो भगवान श्री कृष्ण के भगत थे, तो अनन्य भगत थे, ये तो हो जाएगा। अब क्या है जम्मू कश्मीर में कौन से थे, जैसे बाबा गुरु नानक है वो 15वीं से 16वीं शताब्दी में है। यहाँ पर 16वीं से 17वीं शताब्दी में क्या है जैसे दादू महाराज है, 16वीं शताब्दी में मीराबाई है, गुजरात में क्या है नरसिंह मेहता है। अब क्या है अलग अलग शताब्दियों में, एक में बता रखे महाराष्ट्र में एक नाथ थे उस समय पर, तुकाराम क्या है 16वीं शताब्दी में थे यहाँ पर, नामदेव 13वीं 14वीं शताब्दी में थे, बसनवा वाले 12वीं शताब्दी में थे, हाँ पुरंदरवास वाले क्या है 15 से 16वीं शताब्दी में थे आंध्र प्रदेश में, रामदास वाले 17वीं शताब्दी में थे। अब क्या है मणिका सागर व 9वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में थे। चैतन्य प्रभु वाले हैं वो 15वीं से 16वीं उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के हिस्से में थे। शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में क्या है मेघालय में थे। अब सूरदास जो है वो 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में थे। रामानंद नंद जो सागर है वो, और कबीर 15वीं 16वीं शताब्दी है उसमें रैदास है। ये इनके बारे में बता रखा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें और कुछ नहीं है। अब जो उनके क्षेत्रों से जुड़े हैं ना बस ये क्षेत्रों के बारे में थोड़ी चर्चा है। अब क्या है उनकी रचना क्या है, जैसे सूरदास के बारे में बताया जाए तो सूरसागर, सूर, हाँ सारावली, साहित्य लहरी संग्रहित हैं, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव है ना उनके बारे में क्या बताया गया है, आप देखोगे तो प्रवर्ती 15वीं शताब्दी में जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया जो है भाषा में कविताएं व नाटक लिखे उन्होंने। नामघर कविता पाठ का जो प्रार्थना गृह है ना वो पति में चलाई, आज तक चल रही है जो। ठीक है,
शंकरदेव की भक्ति में एक शरण नामक धर्म सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण है से नाम से जाना। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता व भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष, जो कीर्तन घोष है वो क्या है, शंकर देव है ना, उनकी रचना है, ठीक है, कीर्तन घोष। इस परंपरा में क्या दादू दयाल महाराज जो हैं वो रविदास और मीराबाई जैसे संत है ना वो शामिल है। मीराबाई एक राजपूत जो क्या है राजकुमारी थी, जिनका विवाह क्या 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की एक राजसी घराने में हुआ। लेकिन मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति से माने जाते थे अनुयायी बन गई उनकी, और कृष्ण के प्रति क्या है समर्पित हो गई। गहरे भक्ति भाव इसमें क्या है भजनों के से अभिव्यक्त क्या है, इसमें क्या है ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल ही समर्पित थी। इसने क्या है, अब कुंवर जी ने जो जहर का प्याला दिया था वो भी पी लिया था, ठीक है। उच्च जातियों के रीति नीतियों को खुली चुनौती दी था। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हैं। अब तो हरियाणा में भी चलते हैं कहीं कहीं जगह। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए बेहद लोकप्रिय हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है मौखिक रूप से चलती हैं ये, ठीक है। इन गीतों के प्राशन में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने क्या है अनुभव भी जोड़ देते थे। आज मिलने वाले गीत संतों की रचना तो है ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचना मानी जा सकती है जो इन्होंने इन्हें गाया, जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गए। जैसे लक्ष्मीचंद जो है इन्होंने जो गाया, लक्ष्मीचंद ने जो हरियाणा में रागनियों में काम किया है, इसने आत्मा और परमात्मा को खोल के बता दिया, ठीक है। अब ऐसे गायक बहुत हुए हैं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान है संगीत के विकास में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। हाँ, अब क्या है जयदेव ने क्या किया, जयदेव ने किसकी रचना की थी, गीत गोविंद की। ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, आप देखना ये बहुत आगे आती है, रचना तो पूछते हैं। गीत गोविंद जो है ना वो बस, हाँ, विशेष राग व ताल में रचित है। इस संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन है, कीर्तन, अभंग का प्रयोग होता। इन गीतों ने जो मन और भावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। कि ये क्या है, मतलब जनमानस जो है वो ज़्यादा आकर्षित हुए इनसे। अब देखो, राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक जो गीत है वो, लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेकना राख्योरी महल अटारी हम सब त्यागे। कि मीरा ने क्या है महल अटारी सब कुछ त्याग दिया है भगवान के लिए। त्याग्यो थारो बसनो शहर भी त्याग दिया है। राणा जी थे क्या ने राख्यो मासू बैर, अब फिर भी भगवान नहीं मिल रहे इसको। बिखरो प्यालो राणा भेजो, कि भगवान ने क्या है इसके पास विष का प्याला भेजा, राणा जी ने भेजा था। मीरा हाँ पीवे मीरा हाँ सारी, मीरा ने हंसते हुए पी लिया। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियोरी, अब क्या है जो मतलब इसने जो जहर पिया था वो अमृत बन गया इसके लिए। राणा थे क्या ने राख्यो मासू बैर, अब क्यों बैर रखा इसको से भगवान ने, ये पूछ रही है इस बारे में, ये मीराबाई ने लिखा था। अब कबीर जी हैं, कबीर क्या है नज़दीक की नज़र से देखे तो कबीर संभवतः क्या 15वीं-16वीं सदी में हुई थी। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में और उसके आसपास के मुसलमान जुल्लाह यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, मतलब है ही नहीं जानकारी, पता ही नहीं चल पाया। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं, ठीक है। ये पंजाबियों का क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब एक पवित्र पुस्तक है, पंचवाणी और बीजक में समाहित है। अब जैसे सच्चे प्रभु की खोज में कबीर ने क्या की एक रचना है वो पढ़े। अलम राम जी हूँ तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या माटी ले भुई सु मारे क्या जल देह नहाए, जो करे मस्किन सतावे गुण ही रहे छिपाए। मतलब जो इंसान के गुण हैं वो छिप जाते हैं, उसके बारे में बताया कि ले माटी भूसू क्या मारे क्या जल देह नहावे, जैसे वो नहा रहा है खा रहा है वो है। तो अब जो गुण है ना उनके बारे में बता रहा। ब्राह्मण व्यासरी करे 2400, काजी महज मरहम जान
जैसे काजी है वो मरहम जानता है, वो ब्राह्मण क्या है 24 घंटे क्या है व्यारिशी करता है। हाँ, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, एक ही के समान होते हैं। पूर्वी दिशा हरि का बासा, पूर्व दिशा में क्या है हरि भगवान रहते हैं। पक्षी अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिल ही भीतरी, यहाँ राम रहीमाना, कि भगवान जो है हमारे दिल में ही है। ठीक है, करगी का काम करते थे कबीर, बुनकर तो थे ही, बुनकर परिवार से थे। अब जो है ना उनके बारे कबीर के जो उपदेश हैं, इनके उपदेश धार्मिक परंपराओं के पूर्ण प्रपंच जो प्रचंड अस्वीकृति बताते हैं, जो धार्मिक परंपरा उनको उपदेशों में क्या ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म इस्लाम दोनों ही ब्राह्य आडंबरपूर्ण जो पूजा थी ना, उनको क्या मजाक उड़ाए इन्होंने। काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषाओं का प्रयोग किया जिसे समझना कठिन है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते। यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके क्या है अनुयायी हो गए। अब बाबा गुरु नानक के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। अब क्या है बाबा गुरु नानक है, जैसे गुरु नानक हैं, उन्होंने क्या नज़दीक से देखें तो इनका अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब है ना, वहाँ पर क्या है इनका जन्म हुआ। ठीक है, जन्म लेने बाद बाबा गुरु नानक ने क्या है करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से केंद्र स्थापित किए। पहले कई यात्राएं की उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को भजनों को गाया जाता। उनके अनुयायी क्या है पहले जो धर्म या जाति है ना, वो लिंग भेद को नजरअंदाज जो करके अपने सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते, जिसे अब लंगर कहते हैं। जैसे पंजाबियों की क्या है कहीं भी गुरुद्वारे में देखेंगे तो आप लंगर लगा होगा। गुरु नानक ने क्या है उपासना की और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी वह धर्मशाला कहा गया। धर्मशाला जो नाम पड़ा है वो आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, अब ये गुरुद्वारा है ना उसे बोला जाता है। ठीक, एक गुरु ग्रंथ साहिब है, इसके बारे में बताया जाएगा। बाकी 1547 में अपनी मृत्यु के बाद गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को उत्तराधिकारी बना दिया। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के बार नाम से जाने गई। अब गुरु अंगद है, ये इनके क्या है प्रिय शिष्य थे। अब क्या है गुरु अंगद का नाम महत्व था। अब क्या है गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही क्या है अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा नानक की जो रचनाएं थी उनका क्या संग्रह किया और उनको जोड़कर क्या है एक नई लिपि गुरुमुखी में क्या है इनको लिख दिया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए। अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह को गुरु अर्जुन ने 1604 में इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों व गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1700 में इस भरत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी जो हैं गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज संग्रह को क्या है गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसमें इतनी सारी चीजें जोड़ी गई हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब का क्या है आरंभिक जो पांडुलिपि है ना वो है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बताया गया है उसमें। अब क्या है 16वीं शताब्दी में गुरु नानक है उसके बारे में बताया गया है। उसके उत्तराधिकारी जो थे अनुयायियों की संख्या का विस्तार है। अनुयायी कई जातियों के थे, जैसे व्यापारिक थे, कृषक थे, शिल्पकार थे, बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया कि उन्होंने अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा थी कि वे समुदाय को क्या है कोष में योगदान दें, मतलब कुछ दान देते रहें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन ने यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। इन्हें खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा। सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। जैसे क्या है अगर ये सोचा भी इन्होंने, मतलब इनको खत्म करने का भी सोचा कि ये संभावित खतरा है। जहांगीर ने ये सोच लिया, सम्राट जहांगीर ने। तो अब क्या है जहांगीर ने सोचा, लेकिन इन्होंने क्या है फिर खालसा पंथ की स्थापना कर दी। अब खालसा जो एक संस्था हो गई, अब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। 16वीं से 17वीं शताब्दियों में क्या है बदली हुई ऐतिहासिक जो परिस्थिति थी, इनमें सिख आंदोलन क्या है विकास को प्रभावित किया। शुरू में बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब इसके बाद क्या है उन्होंने एक ईश्वर को उपासना का महत्व दिया।
एक ही जो भगवान है ना उसका। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता, निरंतर कोशिश रहना उनमें निहित है। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का नाम लिया, नाम, दान और ईशान, स्नान मतलब। हाँ, स्नान नाम से तात्पर्य है सही उपासना करना, और दान का मतलब है दूसरों का भला करना और दान करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना, वन छकना के रूप से किया जाता है। वे अवधारणाएं भी उचित विश्वास व उपासना हैं। ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद के लिए महत्व को रेखांकित करना। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों में सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक को, उनके अनुयायियों का इतिहास, कबीर, रविदास व दादू जैसे संतों है उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफी करीब थे, कि इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है, कि थोड़ा बहुत ही फर्क मिलता है इनमें। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमने जो पढ़ा है ना उसके बारे में है। अब अब क्या है, ये जो चैप्टर खत्म हो गया है, इसमें क्या है, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो आप क्या है, आप जैसे जो ये भरा हुआ है ना, महाकुंभ का जो मेला भरा है प्रयागराज में, ये क्या है, प्रयागराज में जो भरा हुआ है, ये इसमें आप जा सकते हैं, और आपको क्या है, सारे अखाड़े मिलेंगे यहाँ। आपको लगभग सारे ही महात्मा मिल जाएंगे। आप उनसे क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले सकते हैं, और आप जाइए। हाँ, जैसे 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, उस दिन बड़ा स्नान है, आप उस दिन वहां पर स्नान लीजिए और देखिए। ठीक है, अब क्या है, वहां पर अगर आप जाओगे, अच्छे से घूमोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और ये धार्मिक चीजें हैं, ये आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, तो आपको ज्यादा आती रहेंगी, आपको इनकी ज्ञान होता रहेगा कि क्या क्या हुआ, कौन कौन से महाराज थे, कैसे कैसे धर्मों के बारे में आपको जानकारी मिली। आप इनके बारे में जानते रहोगे कि कौन कौन सी खानका क्या होता है, सूफी संतों की क्या है, जहाँ संत अक्सर इकट्ठा होकर कोई काम करते थे ना, उनको बोलते हैं। अब इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा से क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि क्या है, इस पे डेली वीडियो आती रहे। अब तो बीच में क्या है, काम हो गया था, आपको पता ही है, लगभग को तो पता है, कुछ को नहीं पता है, तो पता करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या है, वीडियो लगातार आती रहेंगी, पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हर कोई एक एक दो दो 20 सब्सक्राइब करेगा तो आप कर सकते हैं, ये मतलब चैनल अच्छा रन करने लग जाएगा, आपको डेली वीडियो मिलेंगी इस पर। ठीक है, हैव ए नाइस डे, गुड। अगर कोई इसमें डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।